हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, सो द टर्म अगर कॉन्फ्लिक्ट की हम बात करें, ठीक है, इम्प्लाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? किस टाइम पे दोनों लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर हम एग्जांपल ले प्ले ग्राउंड में, चिल्ड्रन चाह रहा है कि हम यहाँ पे खेलेंगे, एडल्ट चाह रहा है नहीं हम यहाँ पे क्रिकेट खेलेंगे, तुम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, तुम लोग को चोट लग जाएगी, तो देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट हो गया। देन अगर आप गार्डन में जाए, पार्क में जाए घूमने के लिए, बड़े लोग बोलेंगे, ओल्डर जो सीनियर सिटीजन हैं वो लोग बोलेंगे हम यहाँ पे बैठ के अनुलोम विलोम योगा करेंगे। वहाँ पे छोटे बच्चे जाके पूरा चिल्लाने लगे हैं, एडल्ट लेके गए अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को। तो पार्क का ये जो है ना, जो फंक्शन है वो हर एक इंसान के बेसिस, हर एक एज जेंडर, फीमेल मेल, किस किस के टाइप में अलग अलग फंक्शन है उसका है। तो ये जो फंक्शन का बीच में क्या हो गया कि कन्फ्लिक्ट हो गया, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं? कन्फ्लिक्ट। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, हमने क्या देखा, ये जो कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है बिलीव दैट scarcity of resources in society produces conflict as groups struggle to gain access to and control over these resources. We have already seen conflict theorist ने क्या बोला है कि scarcity of resources in society produces conflict as groups struggle to gain access to and control over these resources. conflict theorist यही बोलना चाहते हैं कि conflict क्यों स्टार्ट होता है। ये जो कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है क्यों एग्जिस्ट करता है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस इन सोसाइटीज। जब सोसाइटी में रिसोर्सेस की कमी हो जाए ना, तो ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। एज ग्रुप्स स्ट्रगल टू गेन एक्सेस, ग्रुप्स पीपल लोग ये स्ट्रगल करता है टू एक्सेस दैट रिसोर्सेज एंड कंट्रोल ओवर दैट रिसोर्सेज। इसके वजह से क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। सोशल चेंज एंड ग्रेटर assertion ऑफ democratic rights by disadvantaged and discriminated groups make the conflict more visible. सोशल चेंज की वजह से एंड ग्रेटर assertion ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स की वजह से जो डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेट ग्रुप्स से हैं, इन लोग हमको ये जो कन्फ्लिक्ट है ना मोर विजिबल तरीके से दिखाते हैं, यही लोग। क्योंकि देखिए, कन्फ्लिक्ट कब होगा? जब किसी के पास रिसोर्सेज नहीं होगा, तब जाके वो लोग मूवमेंट करेंगे, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे, तो एक विजिबल तरीके से हम कन्फ्लिक्ट को देखेंगे। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए पीजेंट मूवमेंट इज एन ओवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर द लैंड रिसोर्सेज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम बात करें पीजेंट मूवमेंट की, ओवर्ड मतलब खुल के एक्सप्रेस करना कि आपको किसी चीज़ की कमी हो रही है, आप खुल के बोल रहे हैं। पीजेंट मूवमेंट, जब मूवमेंट होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो आप बाहर आके पूरा खुल के इसको बोलते हैं ओवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ए डीप रूटेड कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड रिसोर्सेज। पीजेंट मूवमेंट क्यों हुआ था? लैंड रिसोर्सेज के कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग होता। बाय द एब्सेंस ऑफ ए मूवमेंट डज नॉट इम्प्लाई द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्फ्लिक्ट। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं कॉवर्ड एक्सप्रेशन। जैसे हमारे जो फैमिली होते हैं, ठीक है, फैमिली में मैन हो गया, फीमेल हो गया, मेल फीमेल के रिगार्डिंग, मैन वुमेन के रिगार्डिंग अगर आप देखेंगे तो उनका ना कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। घर में जो झगड़ा होते हैं तो उनका कन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। ठीक है, कोई चाह रहा है कि वुमेन, वो चाह रहा है कि नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड, बट वुमेन चाह रहा है कि मैं तो बाहर जाके काम करूँगी। एंड इसके रिगार्डिंग ही पहले के जो ट्रेडिशनल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे क्या था, ये जो फीमेल मेल का ये जो कन्फ्लिक्ट था ना, कोवर्ड एक्सप्रेशन ज़्यादा था। बट इन मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये थोड़ा सा एक ओवर्ड एक्सप्रेशन की तरफ जा रहा है, जिस रिगार्डिंग हम देख रहे हैं कि ये जो डाइवोर्स का प्रोसेस है ना, ये डाइवोर्स रेट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा ये फैमिली का कोवर्ड एक्सप्रेशन भी एक तरीके से ओपनली ओवर्ड एक्सप्रेशन में तब्दील हो रहे हैं बाय द सोशल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेडिशनली द फैमिली एंड हाउस होल्ड, जहाँ पे हम समझते थे कि वो हारमोनियस है, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं है, बट रूट इन बिटवीन, घर के अंदर जहाँ पे कोवर्ड एक्सप्रेशन होते थे। ठीक है, वुमेन वेर नॉट हैप्पी, क्योंकि वहाँ पे कोवर्ड एक्सप्रेशन होते थे, क्योंकि वुमेन को कुछ अलाउड किया जाता था, बट वुमेन फिर भी रहता था। ठीक है, तो वो लोग क्या नहीं करते थे, ओपनली नहीं बोलते थे, ओवर्ड नहीं थे, उनका एक्सप्रेशन जो था वो ओवर्ड नहीं था। बट नाउ इट इज ये ओवर्ड होने लगा है, जिसके रिगार्डिंग ये जो डाइवोर्स रेट है ना, ये भी ज़्यादा देखने को मिलता है।
एंड फेमिनिस्ट लोग तो इनका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं कि आप लोगों को कोवर्ट एक्सप्रेशन में नहीं रहना है, आप लोगों को ओवर्ट एक्सप्रेशन में रहना है, ठीक है। स्कॉलर्स सच एज अमर्त्य सेन हैव नोटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ एनफोर्स कोऑपरेशन। अमर्त्य सेन बोलते हैं कि ये सब एनफोर्स कोऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं इन मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में भी अगर हम बात करें तो एनफोर्स कोऑपरेशन भी था। जैसे ब्राह्मण के जो पत्नियां होते थे ना, वाइफ, ब्राह्मण के वाइफ, तो उन लोगों की, या फिर अपर कास्ट की वाइफ, तो उन लोगों को मतलब बाहर जाना, कुछ करना, काम करना अलाउड नहीं था। इनके दलित वो लोग जाते थे, दलित के जो वाइफ होते हैं, बीवियाँ होती थी, दलित फीमेल्स अगर हम बात करें तो वो लोग को अलाउड था, बट इन अपर कास्ट में वो लोग को अलाउड ही नहीं था कि आप लोग बाहर जाए करके, ठीक है, बाहर जाके काम करे, कुछ करे। सो कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवर्ट कोऑपरेशन इज कॉमन। कोवर्ट कॉन्फ्लिक्ट मतलब अंदरूनी गुस्सा, अगर आप बात करें अंदरूनी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बट ओवर्ट कोऑपरेशन बाहर बाहर दिखा रहे हैं कि हाँ बहुत सही है। फॉर एग्जांपल अगर आप हस्बैंड वाइफ की बात करें तो अंदर अंदर झगड़ा है, बट दूसरों के सामने दे आर लाइक हम साथ साथ है, ठीक है। दस वुमेन अपीयर टू गुजज एंड इंडीड एक्टिव। तो यहाँ पे बोला गया है, अगर हम मैटरनल ऑल्ट्रिज्म की बात करें, ठीक है, आपको बात करनी है मैटरनल अल्ट्रिज्म, यहाँ पे एक वर्ड है मैटरनल अल्ट्रिज्म। तो जो मदर होते हैं ना, मदर का प्यार, तो वो लोग ना सन के लिए ज़्यादा वो एक क्या बोलते हैं, खिंचाव होते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी बुढ़ापे का सहारा विल बी माई सन नॉट माई डॉटर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी राइट जो भी है तो वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं, सन के ऊपर बिलोंग करते हैं। और एज ए मदर शी डजंट हैव दैट मच प्रॉपर्टी, और कुछ भी नहीं है उनके पास। तो इसके रिगार्डिंग ही ये जो मैटरनल ऑल्ट्रिज्म है ना, मदर का ज़्यादा प्यार टुवर्ड्स सन, ये भी एक तरीके का आप देख सकते हैं एनफोर्स कोऑपरेशन बोल सकते हैं जिसको हम, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से वार होते थे, ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट तो वहाँ पे एग्जिस्ट करता था। अगर हम कॉमन सेंसिकल व्यू की बात करें तो वो लोग बोलते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था, हाँ, या फिर लेस कॉन्फ्लिक्ट था। बट अगर हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वार, इतने सारे दंगे फसाद, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट्स था, दैट्स वाई देयर इज दिस थिंग। अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज़ की बात करें तो प्रोटेस्ट होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट क्यों करता है, एंड उसकी वजह से क्या होता है कि आर्गूमेंट होते हैं, डिस्कॉर्ड होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, एंड तो मैक्सिमम अगर जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो ब्लडशेड भी हो जाता है, मर्डर वगैरह, ठीक है। सो यही था कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। यहाँ पे एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है ना, लेट मी अंडरलाइन, कि ओवर्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड ओवर्ट कोऑपरेशन, अंदरूनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब अंदर है, अंदर कॉन्फ्लिक्ट है, बट बाहर हम दिखा रहे हैं क्या, कोऑपरेशन है। एंड ये बहुत ज़्यादा एक एग्जाम्पल हो जाता है फैमिली के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लोसरी में आप देख सकते हैं ऑल्ट्रिज्म, एलियनेशन, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्ट्रिज्म, एलियनेशन, एनोमी, कैपिटलिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर, डोमिनेंट आइडियोलॉजी, इंडिविजुअलिज्म, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, जो जहाँ पे हम ये सारा सब कुछ बात किए हैं। एंड देयर इज दिस एग्जाम्पल, यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिस इन आंसर राइटिंग फ्रॉम दिस। सो ये चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर लीजिए। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ेंगे ना, इफ़ यू आर वाचिंग माई लेक्चर्स, क्योंकि ये सारा नोट्स के फॉर्मेट में है, एंड इफ़ यू गाइज लाइक वांट टू हाईलाइट इन योर बुक्स फ्रॉम दिस, यू कैन, ठीक है, क्योंकि ये सारा एनसीईआरटीज़ का है, जो जो मेन मुद्दा है, पॉइंट से ये नोट्स फॉर्मेट में मैंने दे दिया है। और मैं ये सारा सब कुछ डिटेल में क्यों किया हो कि आप लोग जब भी पढ़े ना तो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिले, कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज का, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।